हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं सचिन राज और आज का ये वीडियो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। थोड़ा सा मेरा मतलब ये है कि टॉपिक हमारा वही सेम है, फोटोशॉप, बट सॉफ्टवेयर हम काफ़ी पुराना यूज़ करने वाले हैं। फोटोशॉप के बहुत पुराने वर्जन एडोबी फोटोशॉप 7.0 को यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप में से बहुतों के पास फोटोशॉप 7.0 ही इंस्टॉल्ड है। सो मुझे लगा कि अब चूंकि ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, सो इसके इंटरफेस थोड़े से पुराने हैं, बट हाँ, टेक्निक्स दोनों ही सॉफ्टवेयर में सेम है, दोनों ही वर्जन्स में सेम है। दोनों ही में क्या, जितने भी वर्जन है फोटोशॉप के, टेक्निक दोनों में ही सेम है, बट हाँ, इंटरफेस में थोड़े बहुत चेंजेज है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो फोटोशॉप 7.0 के ऊपर भी बना देना चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट स्टार्ट ले सको फोटोशॉप के अंदर, अगर आपके पास वही चीज़ है 7.0 इंस्टॉल्ड है तो। आप इस वीडियो को देखने के बाद मैंने बताया है फोटोशॉप 2020 के वीडियोस में, जो वीडियोस चैनल पे आ रही हैं, जिनके ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, उस पर आप स्विच कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि फिर दोनों में सेम चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो उसमें इन्हेंस हैं, मतलब फीचर इन्हांसमेंट हुई हैं, बट टेक्निक्स दोनों में ही सेम है। इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं, फोटोशॉप के इंटरफेस को समझेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे कि किस तरह से हम नया कैनवास ले सकते हैं, थोड़ी बहुत सी चीज़ें लाइक फाइल के अंदर की चीज़ें, और थोड़ा बहुत सा इंटरफेस आप समझ लो बस। ये इस वीडियो में देखने वाले हैं और उससे ज़्यादा नहीं। उसके इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली चैनल पे जाके, या फिर ऊपर आई के बटन पे आ रहा होगा वो, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे लगता है इतना इंट्रो काफ़ी इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। नाउ लेट्स जंप इनटू फोटोशॉप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने एडोबी फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लिया है। जब आप भी अपना फोटोशॉप ओपन करोगे तो आपको भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस कह लें या वर्क स्पेस एक ही चीज़ है, जिसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो हमें टूल पैलेट मिल जाता है। इस पैलेट में हमारे ज़रूरत के टूल्स होते हैं, जिनको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सारे टूल्स हमें इसी टूल पैलेट में मिलते हैं। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमें सबसे नीचे एक लेयर पैनल मिल जाता है, उसके ऊपर हिस्ट्री पैनल। हाँ, लेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे, बट अभी इतना समझ लें कि जो जो चीज़ आप करते जाते हो उसे हम एक अलग अलग लेयर पे बनाते हैं ताकि हमारे पास बैकअप हो। और लेयर के ऊपर आपको हिस्ट्री का एक पैनल मिल जाता है। वो हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। उसके ऊपर आपको कलर का एक पैनल मिल जाता है, कलर स्विचेज स्टाइल्स उसी में होती हैं। सो कलर के पैनल को अभी मैं आपको अगर समझाऊँ तो कुछ इस तरह से। पहले देखें तो यहाँ पे टूल में देखेंगे तो कलर पैलेट ये होता है। कलर पैलेट पे ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट ही आ रहा होता है, बट अगर हमें चेंज करना है तो जो भी हमारा फोरग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा जब हम इस कलर के पैलेट पे आके अपने इसे ड्रॉपर कह ले, ड्रॉपर टूल से, आई ड्रॉपर टूल से जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे भी कलर चेंज होता है। यहाँ से लाइक अगर मैं रेड लेता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा फोरग्राउंड कलर रेड सिलेक्ट होगा। तो इस तरह से ये कलर का एक पैनल है। उसके ऊपर नेविगेटर का एक पैनल हमें मिलता है। नेविगेटर के पैनल में कुछ नहीं, नेविगेटर में नॉर्मली वो चीज़ हो रही होती है जो हम अपने फ़ोटोशॉप में यहाँ पे कर रहे होते हैं, वो हमें वहाँ पे नेविगेट कर रहा होता है। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बाय द वे, वीडियो के अंदर जो थोड़ी बहुत सी आवाज़ आएंगी उसके लिए मैं अभी आपको सॉरी बोल देता हूँ, उसे आप प्लीज़ नेगलेक्ट करें। सो मान लिया अगर आपने फ़ोटोशॉप ओपन किया और आपके सामने ये कोई पैनल आपके सामने नहीं आ रहा इस तरह से, और ये भी कुछ इधर उधर कहीं पे है, तो आप अपने विंडो में जा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं आ रहा तो वर्क स्पेस में, विंडो के अंदर वर्क स्पेस में जाके रीसेट पैलेट लोकेशन करेंगे तो सारे चीज़ें अपने अपने प्लेस पे वापस से बाय डिफ़ॉल्ट जो होना चाहिए वो आ जाएगा। और अगर मान लें कि आपका ये घिसक के इधर आ जाता है या फिर ये इधर आ जाता है, इसमें से मान लें अगर ये गायब है, कलर पैनल है नहीं आपके पास, हिस्ट्री इधर है, लेयर इधर है, तो भी आप जाके यहाँ से विंडो में वर्क स्पेस जाके रीसेट पैलेट लोकेशन करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक और चीज़, मान लें आपका कलर नहीं है और बाकी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पैलेट को, वर्क स्पेस को बार बार रीसेट करो। आप यहाँ से जाओ और जो भी पैनल आपके पास में नहीं आ रहा उसके विंडो में जाने के बाद उसे सिलेक्ट कर दो तो वो चीज़ आ जाएगी। लाइक कलर नहीं आ रहा था, मैंने विंडो में गया और कलर पे चेक लगा दिया, ये हमारा कलर सामने आ गया। सो कुछ इस तरह का ही इंटरफेस दिखता है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा, बाकी जो कुछ भी चीज़ है वो मैक्सिमम दोनों में सेम है। सो अगर मैं यहाँ पे न्यू कैनवास लेना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे भी फाइल में जाके न्यू लो, यहाँ से फाइल में जाके न्यू ले सकते हो,
या फिर ये जो शॉर्टकट की है उसे आप प्रेस कर दो Ctrl+N की। जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करते हो तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा न्यू फाइल चूज़ करने की। तो जैसे हम फोटोशॉप 2020 में न्यू फाइल को नाम देते थे उस तरह से आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 करके ही आ रहा होगा। इसे हम नाम दे सकते हैं लेसन 1। इस तरह से हम यहाँ पे लेसन 1 इसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो प्रीसेट साइजेस, जैसे उस वाले में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे फोटोशॉप 2020 में हमें कुछ बने बनाए प्रीसेट्स मिलते थे जो हमने उस वीडियो में देखा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई के बटन पे वो वीडियो आ रहा होगा या फिर पहले ही आ चुका होगा, आप उसमें जाके चेक करो। सो प्रीसेट बने बनाए मिलते थे, उसी तरह यहाँ पे भी कुछ बने बनाए प्रीसेट हमें मिल जाते हैं। इस तरह से कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस के लाइक फुल एचडी का अगर हम लें तो 1920x1080 हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमारा विड्थ और हाइट यहाँ पे खुद ही चेंज हो गया। आप चाहें तो अपने पसंद का भी अपने ज़रूरत का भी आप साइज़ यहाँ पे खुद से दे सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ चाहूँ तो विड्थ में इंस्टाग्राम का जो पोस्ट का साइज़ होता है 1200x1200 वो मैं यहाँ पे खुद से भी दे सकता हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पिक्सल्स की, तो ये हमारे मर्ज़ी पे होता कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में लेना है। लाइक 1200x1200 पिक्सल मैंने डाला था। अब अगर मान लें यहाँ पे मैं सेंटीमीटर चूज करता हूँ तो ये खुद ही चेंज कर देगा 1200 को, क्योंकि इसे सॉफ्टवेयर को पता है कि 1200 पिक्सल में कितने सेंटीमीटर होने चाहिए। सो इस हिसाब से ये चेंज कर देगा इसे खुद ही। इसे भी मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में करूँगा तो ये खुद ही उसे चेंज कर देगा। अगर मैं इसे इंचेस में लेके जाता हूँ तो इसे पता है कि 42 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होने हैं। सो ये उस हिसाब से खुद ही चेंज कर लेता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पिक्सल्स को ले रहे हो या इंचेस को ले रहे हो, बस आपको साइज़ पता होना चाहिए कि जिस भी चीज़ के लिए आप बना रहे हो उसका साइज़ क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे खुद ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो कि पिक्सल्स में लेना है कि इंचेस में लेना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। रिजोल्यूशन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि रिजोल्यूशन क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या होता है। तो रिजोल्यूशन कुछ नहीं, आप जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन का कैनवास लोगे आपका जो काम होगा, आप जो भी कुछ बनाओगे वो उतना ही बेटर क्वालिटी का होगा। आप सीधा ये समझ ले। अगर आपको टेक्निकली नहीं जानना है तो, अगर टेक्निकली जानना है तो आपको रिजोल्यूशन की डिफिनीशन पता है और आपको पता है कि पिक्सल्स पर इंच जो चीज़ है वही रिजोल्यूशन आप अपना डाल सकते हो। तो अभी यहाँ पे आप जितना हाई रिजोल्यूशन रखोगे उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का आपका जो आर्टवर्क होगा, आप जो कुछ भी बनाओगे यहाँ पे वो उतना बेटर क्वालिटी का होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे 300 रख दूँ, सॉरी ये इंटर हो गया गलती से, मैं सारा चीज़ वही ले लेता हूँ। इसे अगर मैं यहाँ पे 300 का रख दूँ तो ये अब जो होगा मेरा 300 रिजोल्यूशन का मेरा कैनवास आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होगा, समझ गए आप। और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पिक्सल पर इंच रखो या पिक्सल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर रखो, ये उतने दूरी पे रखता है, बट आप पिक्सल पर इंच रख सकते हो, ज़्यादा बेहतर है। मोड में आए हम रिजोल्यूशन के बाद, अगर तो जैसा उसमें आता था हमारे पास में ऑप्शन आता था कि हम जो कैनवास लेना चाह रहे हैं वो उसका जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है, लाइक किस मोड का है। लाइक RGB है, CMYK के, लैब कलर, ग्रे स्केल, बिटमैप ग्रे स्केल और लैब को अभी हटा दे। RGB और CMYK को मैं आपको बताता हूँ। RGB कलर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सोशल मीडिया पे या फिर डिजिटली हमें अपना आर्टवर्क शोकेस करना होता है या फिर दिखाना होता है या फिर ऐड वैड जो आप समझ सकते हो। मतलब स्क्रीन पे जो चीज़ दिखाना होता है उसके लिए हम RGB कलर को यूज़ करते हैं। और अगर प्रिंटिंग के लिए हमें कोई चीज़ बनानी है तो हम बेहतर होता है कि आप CMYK पे बनाओ। CMYK वही हो गया सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। एंड RGB कलर वही रेड, ग्रीन एंड ब्लू। CMYK का मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ तो आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, वो नीचे में 4 डॉट बने होते हैं कलर्स के। एक उसमें ब्लू दिख रहा होता है, एक हल्का रेड दिख रहा होता है, एक येलो और एक ब्लैक, वो प्रिंटिंग के सिंबल्स होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके समझने के लिए। CMYK वही कलर होता है। तो हमें तो अभी डिजिटली बनाना है तो हम RGB कलर मोड पे ही बनाएंगे। उसके बाद नीचे ये कंटेंट, ये बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए या वाइट चाहिए। वही चीज़ है बैकग्राउंड का कलर कि आपको क्या चाहिए, वाइट बैकग्राउंड चाहिए या बैकग्राउंड को आप एक कलर देना चाहते हो या ट्रांसपेरेंट, तो हमें वाइट चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हो। ये मैं लेसन 1 डालना इस वाले को भूल गया। इस तरह से
हम अपना बना सकते हैं। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा हमारा कैनवास यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारा एक कैनवास आ गया, लेसन 1 का फाइल आ गया हमारे पास में। अभी आप देखें तो अभी दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने बताया कि एक लेयर, थोड़े से इसको हम देखते हैं तो लेयर क्या है कि जैसे ही अभी हमारा एक कैनवास आया, ये एक लेयर आ गया कि हाँ जी इस कैनवास का जो लेयर है उस पर अभी सिर्फ एक है, वो है बैकग्राउंड। अब एक न्यू लेयर लेंगे हम यहाँ से और उसके बाद हम ब्रश लेते हैं और यहाँ पे फेर देते हैं। तो ये इस तरह से एक न्यू लेयर पे हम ब्रश को फेरें, जो कि हम चाहें तो जब भी चाहें इसे हटा सकते हैं। बट अगर बैकग्राउंड पे फेर देते तो पंगा हो जाता। अब डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात कर रखी है, आप वही फ़ोटोशॉप के 2020 वाले वर्जन पे जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि क्यों हमें लेयर पे काम करना चाहिए। उसके बाद बात करें इस हिस्ट्री की, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हो गई, लाइक न्यू आ गया, न्यू लेयर आ गया, ब्रश टूल आ गया, डिलीट लेयर आ गया। सो ये क्यों आया अभी हिस्ट्री, ये हमें हिस्ट्री में बस वही चीज़ें पता चलती है जो हम यूज़ करते रहते हैं और हटाते रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि आपने इसके बाद कोई क्या लिया। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, लाइक अभी आप यहाँ देख ले बस कि एक डिलीट लेयर है, अभी यहाँ तक को भूल जाए। मैं यहाँ पे फिर से ब्रश ले रहा हूँ और इसे फेर दिया, फिर मैं इरेज़र ले रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने ब्रश लिया, फेर दिया, इरेज़र उसके बाद अभी इरेज़र ले रहा हूँ। ये मैंने इरेज़र लिया और यहाँ से इसे इरेज़ कर दिया। सो अब क्या हो रहा, आप हिस्ट्री पे ध्यान दो तो डिलीट था आखिरी, उसके बाद हमने ब्रश लिया था तो हिस्ट्री में हमारा ब्रश आ गया। उसके बाद हमने इरेज़र लिया तो हिस्ट्री में हमारा इरेज़र आ गया जिसे हमने फेर दिया। अगर हम दोबारा से ब्रश लेते हैं तो फिर उस इरेज़र के नीचे एक ब्रश आ जाएगा। सो ये बस बता रहा है कि आपने किसके बाद क्या यूज़ किया है। अभी हम चाहें तो यहीं से ब्रश टूल से भी इसे हटा सकते हैं, ब्रश से भी यहीं से इसे डिलीट कर सकते हैं हिस्ट्री पैनल से ही, और इस तरह से आप सारा चीज़ यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो हिस्ट्री का भी काम यही है। नेविगेटर का बात करें तो नेविगेटर पे अभी एक विंडो देख रहे होगे आप, ये कुछ नहीं, ये वही है जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, ये यहाँ पे दिखा रहा होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब, तो आप देख सकते हो यहाँ नेविगेटर पे भी सब्सक्राइब दिख जाता है। तो अब नेविगेटर पे सब्सक्राइब दिख रहा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे भी आपका सब्सक्राइब दिखे। तो इस तरह से ही आप कैनवास ले सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आते हैं फाइल के अंदर, हम देखें तो हमें एक तो वही न्यू का ऑप्शन मिल रहा था, वो है। उसके नीचे देखो तो हमें एक ओपन का ऑप्शन मिलता है। ओपन में क्या है कि जब आप ओपन को क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा लाइक कि आप अपने जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल है उस फाइल को आप अगर चाहते हो कि यहाँ फ़ोटोशॉप पे आए तो आप उसे उस तरह से ला सकते हो। मतलब ये आप समझ रहे हो, आप किसी इमेज को इंपोर्ट करना चाहते हो या फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये उस तरह की चीज़ों के लिए है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर चाहूँ कि इसे इंपोर्ट करना है मुझे, तो मैं इसे इंपोर्ट इस तरह से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर दूँगा, मेरा यहाँ पे ये एक इमेज जो था मेरा वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। सो इस तरह से ही हम इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, पीएसडी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बाय द वे पीएसडी फाइल क्या होती है, तो जैसे आपने एमएस वर्ड पे काम किया होगा तो जैसे एमएस वर्ड की फ़ाइल होती है डॉक्स, उसी तरह पीएसडी फाइल होती है फ़ोटोशॉप की, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट फ़ाइल। जब आप फ़ोटोशॉप में किसी चीज़ को सेव करते हो तो जेपेग में ना करके आप उसे पीएसडी फाइल में सेव करते हो, तो वो पीएसडी फाइल वही फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट फ़ाइल, जस्ट लाइक आप जैसे एमएस वर्ड में होता था, जैसे एक्सेल में होता था, पावर पॉइंट में होता था, पीपीटी फाइल हम सेव करते थे, उसी तरह से सेम टू सेम चीज़ पीएसडी फाइल भी है। तो ओपन से हम इसी तरह किसी भी इमेज को अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो हम ओपन में जाके अपने उस इमेज को सिलेक्ट करके ला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि किसी इमेज को हम इस तरह ओपन में ही जाके लाएं, हम डायरेक्टली अपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से किसी इमेज को ड्रैग करके चाहूँ तो इस तरह से मैं ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकता हूँ। सो इमेज हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हैं। अब अगर मैं आपको अगर चाहिए कि आपका जो इमेज ड्रैग हुआ है वो आपके बनाए गए कैनवास पे ड्रैग होके आए, ना कि एक अलग से फाइल बन के आए, तो अभी आप देखोगे तो जैसे मैंने इस अपने कैनवास को सिलेक्ट किया तो यहाँ चेंजेज आ रही बैकग्राउंड लेयर पे, और अब मैंने अगर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे इस लेयर पे फिर से चेंज आती है। ये इसलिए क्योंकि मैं अभी इमेज के फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे चेंजेज आ रही, उसके बाद कैनवास पे यहाँ पे चेंजेज आ रही। सो अगर मैं चाहता हूँ कि अपने इमेज को कैनवास पे लेके आना तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे इस तरह से ड्रैग करके भी
अपने कैनवास पे छोड़ दूंगा और इसे यहाँ से मिनिमाइज कर दें तो यहाँ से हम इसे ड्रैग करके अपने कैनवास पे लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो इमेज लाएं उसको वहीं पे रखें। और बाय द वे जूम इन और जूम आउट किस तरह से करते हैं, तो कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आवाज़ अगर मेरे ट्यूटोरियल के अलावा कुछ भी आवाज़ आपको आसपास से आ रहा तो मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें अभी, आई एम सो सॉरी। सो इस तरह से आप इमेज को ओपन कर सकते हो यहाँ पे। फिर फाइल के अंदर आप अगर थर्ड ऑप्शन को हम अगर चेक करें तो ये ब्राउज़ कुछ नहीं, ये यही फाइल ब्राउज़र है। लाइक अगर मैं यहाँ से ब्राउज़ पे जाऊँ तो यहाँ से आप वही किसी तरह से किसी इमेज को लाना हो तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे, ये इमेज आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा, आप फाइल पे जाओ, यहाँ ब्राउज़ पे जाओ तो फाइल ब्राउज़र खुल जाएगा। आप यहाँ से किसी इमेज को, मान लीजिए मुझे इसे लाना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और ये हमारा इमेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हमने ओपन से किया था। बाकी इसके बारे में मुझे अभी तक तो इतना ही पता, अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको एक शॉर्ट टिप में बता दूंगा। उसके बाद ब्राउज़ के बाद हम देखें ओपन एज, अगर तो ओपन और ओपन एज मैक्सिमम एक ही चीज़ है। जैसे हम ओपन से अगर इंपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ ऑल फॉर्मेट सिलेक्टेड था, यहाँ से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते थे। ठीक उसी तरह जब आप ओपन एज में जाते हो तो यहाँ से भी आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पे एक ऑल फॉर्मेट का आपको ऑप्शन मिल जा रहा था, यहाँ ओपन एज में आपको ऑल फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं मिलता। आप यहाँ पे अगर मान लें आपका पीएसडी फाइल सिलेक्टेड है, उसके बाद आप इमेज पे अगर सिलेक्ट करके किसी इमेज जेपैग को आप इंपोर्ट करते हो तो ये आपको लिख देगा यहाँ पे कि कुड नॉट ओपन बिकॉज इट इज़ नॉट अ वैलिड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। सो इस तरह से ही हम इस कारण से हम ओपन एज से सभी फाइल को नहीं इंपोर्ट कर सकते। अब पीएसडी फाइल यहाँ सिलेक्टेड है तो हम किसी पीएसडी फाइल को ही ओपन कर सकते हैं इसमें। लाइक ये मैंने एक योगा पोस्टर बनाया था, पीएसडी फाइल है ये, तो हम अभी सिर्फ पीएसडी फाइल ही यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं जेपैग को सिलेक्ट कर लेता, यहाँ से अगर हम जेपैग को सिलेक्ट कर ले तो यहाँ से हम किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हैं, ना कि किसी पीएसडी फाइल को। लाइक ये पीएसडी फाइल थी, इसे अब अगर इंपोर्ट करने आते हैं तो ये इंपोर्ट करने से मना कर देगा क्योंकि अब ये जेपैग फाइल नहीं है, ये पीएसडी फाइल है और अभी हमने सिलेक्ट कर रखा है कि हमें जेपैग को ही ओपन करना है। सो यही है, ओपन और ओपन एज मैक्सिमम एक ही चीज़ है। फिर अगर ओपन रिसेंट की बात करें तो ओपन रिसेंट में है कि मैक्सिमम ये 10 फाइल की साइज़ मेरे में सिलेक्टेड है, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। ओपन रिसेंट में मैक्सिमम वही चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ आपने यूज़ किया, जो भी आपने रिसेंटली ओपन किया था वो ये यहाँ पे रखता है। आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया तो मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, ये ओपन रिसेंट है हमारा। इसके अलावा ओपन रिसेंट में और कुछ नहीं, रिसेंटली जो कुछ भी आपने ओपन किया था वही चीज़ यहाँ पे ओपन होके आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओपन रिसेंट के बाद अगर हम बात करें क्लोज़ का, तो ये क्लोज़ हमारे इस फाइल को ही क्लोज़ कर देगा। सो अभी हम क्लोज़ को नहीं, क्लोज़ से पहले हम सेव या सेव एज को देख लेते हैं। और सेव फॉर वेब भी क्या है वो भी मैं चाहूँ हो सके तो मैं बता दूंगा। वैसे मेरे को लगता है कि वीडियो लंबा होने जा रहा है और मेरे लंबे वीडियोस आप व्यू नहीं देते, उस पर आप नहीं देखना चाहते, मेरे को पता है। अभी तक तो मुझे इतना पता है कि आप नहीं देखना चाहते। सो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अलावा मैं सेकेंड वीडियो बना लूँगा। सो सेव की बात करें तो सेव और सेव एज के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो मैं बता दे रहा। सेव एज है कि जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो आप सेव एज करते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली सेव करते जाते हो जैसे जैसे आप फाइल में चेंजेस करते हो। सो अभी सेव एज कर देता हूँ मैं, और सेव एज में हम यहाँ से हमें ऑप्शन दे देता है ये कि हमें किस फाइल में सेव करना है, मतलब फोटोशॉप में करना है या जेपैग में करना है, पीएनजी में करना है, जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ से पीएसडी ले रहा हूँ, मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप की पीएसडी फाइल में सेव करना चाह रहा। मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप की पीएसडी फाइल ले लूँगा और यहाँ पे लेसन 1 हमने नाम रखा था, वो चीज़ आ गया। डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्टिनेशन फाइल आप दे सकते हो, डेस्टिनेशन कहाँ पे आपने सेव करना है। उसके बाद आप हमने लेसन 1 ही नाम रखा था इसका, तो ये लेसन 1 खुद ही ले लिया और .psd, क्योंकि पीएसडी फाइल में हमने सेव करना है इसे। उसके बाद आप यहाँ डायरेक्टली सेव करो और डेस्कटॉप पर ये जो है आपका फाइल सेव होके आ जाएगा लेसन 1 से। सो इस तरह से ही हम पीएसडी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज़ की बात करें तो यहाँ से हम जैसे ही इसे क्लोज़ करेंगे ये सारा क्लोज़ हो जाएगा। सेव एज के बाद अब बच रहा सेव फॉर वेब।
सो सेफ फॉर वेब मैं चाह रहा कि मैं अभी आपको ना बताऊं क्योंकि तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। गिफ इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती, बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक गिफ सिलेक्टिव डिफ्यूज़न, बहुत सी चीज़ें ये आपको और कंफ्यूज कर देंगे। सो इस वीडियो में मैं चाहता कि मैं इसे अभी आपको ना बताऊं। सेफ फॉर वेब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लस आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से फोटोशॉप 7.0 को यूज़ कर सकते हो। बस यही जो चीज़ है, जो इम्पोर्टिंग की चीज़ें हैं, या फिर जो हमने देखा कि कैनवास लेने का जो चीज़ है, थोड़ा बहुत वो क्लोज करने का, ये सब बस थोड़ा सा इंटरफेस का बस झोल है। बाकी दोनों ही सॉफ्टवेयर में सेम है। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपका धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और अब आप स्विच कर सकते हो उस प्लेलिस्ट पे, उस चैनल पे, सॉरी उस वीडियोस पे, क्योंकि दोनों ही में सेम चीज़ें हैं। आप अब डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि जो वीडियोस उसके सिलेक्शन टूल की हैं, वो सिलेक्शन टूल इसमें नहीं होंगी। लाइक क्विक सिलेक्शन या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, वो सारी सिलेक्शन इसमें नहीं होंगी। इसमें कम है बट उसमें ज़्यादा है। सो अगर अभी भी आप 7.0 ही रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप 7.0 रखो। बट अगर मेरी मानते हो तो आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दो, आप अपडेट कर लो और उस पर यूज़ करो। अगर आपको रियली में सीखना है फोटोशॉप को, ऑब्वियस सी बात है कि ये पुराना तो उतना मज़ा नहीं है अगर चलाने में, तो आप स्विच कर सकते हो उस पर अगर आपकी मर्जी है तो। बाकी आपकी मर्जी, आप स्विच करना चाहो करो, आपकी मर्जी नहीं करना आप मत करो, आप इसी को चलाओ। आप इसको चलाते हुए भी उस वीडियोस को देख सकते हो, उस वीडियो से सीख सकते हो। सो एट लास्ट, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और क्योंकि शॉर्ट्स भी आ रहे हैं और शॉर्ट्स में मैं काफ़ी सारे टिप्स भी डाल रहा हूँ, तो उन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।